मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब 45 से 53 आयत तक खुदा के कलाम में यूं मज़कूर है। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बास ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और मुबारक नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। थैंक यू। जब ईस्टर सीजन और क्रिसमस सीजन आता है, हम इस बात को इस तौर पे सोचना शुरू करते हैं कि हम कहां पर ये इबादत करने जा रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं अल्टीमेटली हमारा सारा जो झुकाव होता है ना, वो आपकी मोहब्बत खींच लाती है हमें। पहली बात, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने आपके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत रखी है और फिर इसके साथ साथ खुदावंद हमारे लिए ऐसा मुमकिन करता है कि we can arrange our day offs, तो हम यहां आ सके। एंड ऑन टॉप ऑफ इट खुदावंद का फजल और उसकी मोहब्बत ऐसा है कि we love to come and see you। पादरी साहब से जब मेरी फोन पे बात हो रही थी पिछले 2 हफ्ते पहले, तो मैंने I was not sure, I was doubtful। मैंने कहा मुझे पता नहीं है। मुझे कहने लगे यार कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, I will। And God had made it possible। अभी जो हवाला हमारी बहन ने पढ़ा, बहन रहीला, थैंक यू वेरी मच। एली एली लमा शबक्तनी, और उसके आगे अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें, उसके आगे एक सवालिया निशान है ना? है? अगर बाइबल खुली है तो आप देखें उसके आगे एक सवालिया निशान है। ये कलमा एक सवाल है जो खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकला, जिसका तर्जुमा उर्दू में लिखा हुआ है, आए मेरे खुदा तूने मुझे। हमारा प्यारा खुदा यीशु मसीह, जिसमें अलूहियत की सारी मामूली सुकूनत करती, वो अपने बाप से ये सवालिया बात पूछ रहे हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू दिस पॉइंट, अगर हम उसको देखें, जो
मुखातब करने का अंदाज है वो है आए बाप, बट इट चेंजेस, सडनली चेंज हो गया है, आए मेरे खुदा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले हफ्ते ना इंटरनेट पे कुछ देख रहा था बाइबल के हवाले से। तो मैंने एक इंडियन साइंटिस्ट का बयान पढ़ा। ही इज वन ऑफ द फेम पीपल्स इन इंडिया। तो उसने ईस्टर के हवाले से, गुड फ्राइडे के हवाले से एक रिस्पॉन्स लिखा हुआ था। दीवानी सिंह, ही इज अ साइंटिस्ट, उनके रिसर्च फेलोज में से एक है, कि यीशु मसीह का सलीब दिया जाना और उसका सलीबी मौत मरना एक कॉमन सेंस के लिए, कॉमन पर्सन की सेंस के लिए नॉर्मल बात नहीं लगती। और फिर उसका हमें बचाए जाने या हमारी निजात से उसका ताल्लुक, तो उसको यूनाइट करना, ये बिल्कुल जो नॉर्मल सी अकल है वो इसको समझने से कासर हो जाती है। लेकिन जो उसकी बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात थी वो ये थी कि गॉड इज अ गॉड ऑफ हेवंस एंड द अर्थ, गॉड इज अ गॉड हु कैन डू एनीथिंग। उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में लाना और उसे सलीबी मौत के लिए दे देना, इट्स वेरी मच पॉसिबल विद गॉड। खुदा के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना। Not only the Christians, but all over the world, the people believe that God can do anything and everything. तो उसने कहा कि लिखा हुआ था कि यह बिल्कुल सच है कि खुदा के लिए यह बात बिल्कुल नामुमकिन नहीं। लेकिन being a non-Christian, उसने यह सवाल लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह का अपनी जान दे देना हमारे लिए ताकि हम आजाद हो जाएं, उसका रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या इस पूरे वाकया का क्या इतलाक है हमारी जिंदगी पर, हमने उसको कैसे लिया है अपनी कलीसियाई जिंदगी में और अपनी खानदानी जिंदगी में, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में। हमने इस पूरे सलीबी कलमात और खुदावंद यीशु मसीह के कफारा देने को हमने उसे कैसे लिया? And that was the question he left for everyone. How we are responding to this? अब्रानियों के नाम खत में लिखा है 5वें बाब में कि बावजूद, खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा है कि बावजूद बेटा होने के उसने क्या किया? उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी और जो अगला लफ्ज है ना, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, और कामल बनकर। If somebody has Bible, I'm pretty sure you got the Bibles. You can open it, just leave it open in front of you. कामल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ। यह है बयान। अगर हम ज़बूर 22 देखें तो वहां पर भी एक सवाल है, एग्जैक्टली यही आयत लिखी है, आए मेरे खुदा, पहली आयत है, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे, जी बहन ऐसे, थैंक यू। मेरे अजीजों, दिस इज ग्रेट, दिस इज रियली रियली वंडरफुल। Jesus died on cross. He gave his life. वो छोड़ दिया गया हमारे लिए। इस बात की एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है, हम इसको समझते। उसका
द वे जो अंदाजे बयान था वो बदला। बाप कहते कहते उसने आए खुदावन कहना शुरू किया। इट्स प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसके इस पहलू को सीखने की कोशिश करें। तो अब्रानियों में लिखा है, अब्रानियों के नाम खत में लिखा है, तो इतनी बड़ी निजात से जी गाफिल रह के क्या करना, क्यों कर सकते? प्रेज गॉड, थैंक यू भाई प्रेज। से इट लाउडली। तो इतनी बड़ी निजात से से चाहिए। तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल का क्या बात? सुस्ती शुक्रिया। I'm a bit clever. I'm trying to learn from you. कलाम में एक और जगह लिखा है कि लोग किससे हलाक हो जाते हैं? ओह थैंक यू, यू गिव द वर्ड, थैंक यू। लोग किससे हलाक हो जाते हैं? अपने बात ना जानने की वजह से। अगर हम इस बात को जान लें, अगर हमारी नाकस अकल इस बात को समझने के लिए कोशिश करने लगे, एंड देन वी अंडरस्टैंड दिस, तो फिर कुछ बात बनती नजर आएगी। लेकिन अगर हम जानेंगे नहीं, तीन चार हफ्ते पहले की बात है, दिस इज माई पर्सनल, आई एम शेयरिंग इट विद यू। मैं ड्राइविंग करते करते भूल गया और मैंने अपनी गाड़ी पे 3 पॉइंट लिखवा दिए। अब फॉल्ट किसकी है, मेरी है या जिन्होंने पॉइंट लगा दी? वेरी सिंपल, इज वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज मैं गाफिल था, मुझे उसका नॉलेज नहीं था। जो कानून है, जो बाइबल के बेसिक कवानीन है, अगर हम उससे आगा लेंगे तो खुदा का तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्या हम उसे लायबल ठहरा सकते? कैन वी? चलो कैन वी? नो, वी कांट। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ही हैज गिवन अस। गो थ्रू इट, रीड इट, डू इट प्रैक्टिकल, एंड देन यू विल बी सेव्ड। जीसस ने अपनी जान दी है, दैट्स वंडरफुल। हमारे गुनाहों का भार, ही टुक एवरीथिंग, उसने हमारी जो है गुनाह उठाए अपने ऊपर। और देन द पॉइंट केम व्हेन ही सेड, आए मेरे बाप, आए मेरे बाप, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ही वांटेड टू गिव अस द राइट कि हम कह सकें आए बाप। He came to the world to give us the right कि हम उसे बाप कह सके, जो कौमों का खुदा है। He is a creator for the nations. He is a God for the world, universe. लेकिन अगर हमारा उसके साथ रिलेशनशिप नहीं होगा, can we say it? क्या गली पे जाते हुए, स्ट्रीट पे जाते हुए किसी अंकल को आप डैडी कह सकते? Can we? Because we don't have a relationship with that man. खुद वो क्रिएटर है, he is a God, he is almighty. The nations believe it, the universe believe it. The whole world believe it. And their belief is wonderful. And what we believe. हम क्या मानते हैं? जी?
Good. God bless you, brother. मैं और मेरा भाई फोन पे बहुत बातें करते हैं. I'm thank God for my wife. She never complains. 6 महीने पहले इसने जब भी पूछा कि क्या कर रहा हो तो मैंने कहा सीख रहा हूं. मैं कहा क्या सीख रहे हैं? मैंने कहा यार 50 लफ्ज़ दिए आए थे तो बिन पता 6 महीने हो गए उन्होंने सीख लिया. वो क्या? खुदावंद मेरे दिल से बड़ा है. He is there. You can ask him. खुदा मेरे दिल से बड़ा है. मैंने कहा 50 साल की उम्र में इस गल की समझ नहीं आ रही. And I took so long to learn कि खुदा मेरे दिल से बड़ा है. जब भी इसने पूछा तो मैंने कहा यार ये सिक्खटे हवाल है कि खुदा मेरे दिल से बड़ा है. मेरे अजीजों, एली एली लमा शबक्तनी, और उसके आगे है सवालिया निशान. आए मेरे खुदा तूने मुझे. जीसस said that. For me and you, Jesus said. मेरे लिए और आपके लिए जीसस ने क्या कहा? जी, आए मेरे खुदा. जीसस ने क्या कहा? Simple, because of me and you. Simple, because of me and you. क्यों नोट साहब? Jesus wanted to give me this opportunity. Jesus wanted to give me this relationship. ताकि मैं अपनी सारा कुछ उस पर डाल दूं और मुझे वो रिलेशनशिप मिल जाए कि मैं उसे बात कह सकूं. मैं खुदावंदों के खुदा को बात कर सकूं. मेरे ऐसी जो कलाम में लिखा है अमाल की किताब में कि किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं है. क्यों भाई यूनुस? किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं. फिर किसके? किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से आप निजात पा सके. Can I tell you very truth? Yesaiah 53 बाब, I love it. I love this prophecy. आपको उस बाइबल है? खोले 53 चैप्टर खोले. यसाया क्या? ये वो प्रोफेसी है जो कितने हजार साल पहले नबी की बात है. आज भी ऐसा ही है. जब नबूवतें खुदा के बंदों के वसीले से खुदा करता है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है और फिर उनके पूरे होने का इंतजार करता है. पांचवी आयत है, लिखा है, पढ़ेंगे भाई मिस्टर नू. हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया. थैंक यू. हालांकि हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया. अगर हमें इस बात की समझ आ जाए कि मेरा दिल जो हीलेबाज है उससे खुदा बड़ा है. Jesus was crucified because of me. It's only me who brought him on that point. Then we will try to understand something. When we will understand something, we will do something. When we will do something, we will be saved. Smile in your face, people. You are saved.
पैदाइश की किताब में याकूब का एक सफर का जिक्र है कि वह बैरे सबा से निकला और हरान की तरफ जा रहा था, और एक मकाम ऐसा आया कि वो लेट गया। एक पत्थर सर के नीचे रखा और लेट गया, और उसने जब लेटा तो ख्वाब देखने शुरू कर दिए। We also do it, लेकिन हम अपनी मतलब के ख्वाब देखते हैं। मेरी भाई मुझे कहती मेरे सारे ख्वाब बड़े सच्चे होते रहे, मैं कहता अपने मतलब में जवेली वो ख्वाब देखते थे। क्या ख्वाब देखता जी जी? आसमान पर एक सीढ़ी लगी। Praise God. God bless you, sister. उसने देखा कि आसमान पर सीढ़ी लगी हुई है, फरिश्ते आ जा रहे हैं, और कलाम मुकद्दस में नए अहदनामे में लिखा है कि वो पर्दा दबे से ऊपर। इब्राहिम के खत में लिखा है कि ये सफर है जिसे हम चल रहे हैं। इस सफर में चलते चलते एक मकाम ऐसा आता है जब when we have a pause to lie down to think, to know what we are doing, हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने चौथे कलमे के इन अल्फाज को अपनी जिंदगी में अमली इतलाक होने के लिए have we allowed it to come into our lives? कैसा हमने सोचा कि हमें थोड़ा कलाम तो मैजिस्ट्रेट करके देखिए। मेरे अजीजों, देखिए मैं पढ़ता हूं। 28 बाब है। और याकूब बैरे सबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर क्या कलाम के इस हिस्से को, सलीबी कलमात के इस कलमे को हम अपनी जिंदगी में लेकर इस सफर में चलते चलते एक जगह पहुंचे हैं जहां पर हमने इस पे सोचा, और जब हमने सोचा देन हमारे बहन ने कहा कि सीढ़ी लगी हुई है फरिश्ते पर। Then that portion is coming to in our lives. फिर वो जो पर्दा फट जाने का सीन है वो हमारी जिंदगी में फिर वो आएगा, वरना वो लिखे हुए पढ़ने हुए कि आज तक तो that's absolutely fine। लेकिन अगर वो हमारी जिंदगी में उसका कोई अमल दखल नहीं है, तो फिर वो साढ़े कड़े कम है वो no? और जब वो ख्वाब से जागा तो उसने कहा, तब याकूब जाग उठा कहने लगा, यकीनन खुदावंद इस जगह है। कितने गुड फ्राइडे हमने इस तरह से गुजारे हैं, और कितने गुड फ्राइडे में हमने ये जाना है कि खुदावंद इस जगह है। क्या इस यादगार इबादत का इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स कैसे? अब जब मैं टाइम से ज्यादा आगे जाने लगूं तो प्लीज मुझे बताएं, मेरे पास घड़ी है नहीं। तो मैं बोला नहीं, I'm clever because I never wanted to see it. आपने नोट नहीं किया, मैंने 2 दफा कहा कि मैं clever हूं, and I'm trying to say कि I'm foolish.
अगली बात करके इसको खत्म करने की कोशिश करता हूं कि एली एली लमा शबक्तनी, से एली एली लमा शबक्तनी। I'm louder than you. Anyway, thank you very much. क्या हमने कभी एग्जैक्टली इस पोर्शन को अपनी जिंदगी में आने दिया है? तो आज हमारे पास one more chance for us to dig deep into this verse. खुदा ने अपने काम को जो जीसस के जिम्मे लगाया गया था, to save the human race, he did it on the cross. लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारा क्या एटीट्यूड है? This is our responsibility. If we go to hell without the response, then it's we are doing it. जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू किया, you know what he said? The first thing he said, thank you brother. तौबा करो। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी की तो वो क्या कह रहा? तौबा करो, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। थैंक यू ब्रदर। क्या तौबा करने का सिर्फ यही मतलब है? I'm not against that. मुझे उस बात को ऐसा ना समझे कि I'm against it. No. That's written in Bible. क्या तौबा करने का सिर्फ ये मतलब है कि पानी का बपतिस्मा लेना? वो भी कलाम के मुताबिक है। That's absolutely right. लेकिन जिंदगी के कितने एरिया में आज तक मैंने पूरी सबमिशन नहीं दी खुदा को? कितने सोचों में, ख्यालों में, अमल में, जिंदगी में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, how many areas in the life मैंने उसको खुदा उनके सामने सबमिट नहीं किया? मेरे अजीजों, मुझे सिस्टर एलिस की एक मिसाल कभी नहीं भूलती। वो कहती कि बड़ा तेज मसाले वाला सालन होता है ना, मिर्चा तेज पाइया होती है, खाते रहना है, तो बढ़िया तेज, तो दाल खाई नहीं जाना है, तो भी काटते जाना है कि मिर्चा तेज ने। It's a very problem. It's a hot food. तोबा तो करना है, लेकिन बंद नहीं करना है। Oh, we are funny. No, we are not funny. We are fool. क्योंकि हम अपने आप को डिसीव कर रहे होते हैं ना। मैं इस बात को अक्सर इस तरह से कहता हूं कि अगर मैं अपने लिए फेथफुल नहीं हूं, अगर मैं अपने लिए वफादार नहीं हूं, how I can say something to others? मेरे अजीजों, this is the best opportunity for us. This is the best Good Friday for us. कि हम कलाम के इस हिस्से को, उस रिलेशनशिप को, उस अंडरस्टैंडिंग को अपनी जिंदगी में यहां आने दें। ज़बूर 95 में लिखा है, जे आज दे देने सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी,
If I'm singing well, then should I repeat? अगर हम अपने दिलों को सख्त न करें तो बीज तो नरम जबान में, बीज जो है वो नरम जमीन में उगता है जी। Somebody said something. Yes. Yes. And everybody said amen. इसीलिए हाथ चलाते हैं ना। अगर we are wise enough to understand, and we are, and I know you are, कि कलाम के इस हिस्से की सदाकत को अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर आने, and God is going to make it possible for us when we open our hearts, when we open our minds, when we open ourselves. God is always there to do it. खुदा के वादे सारे किसके साथ? हाँ के साथ। Praise God. मेरे अजीजों, इस गुड फ्राइडे पर इस बात को इस तौर पर सीखने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद प्यारे यीशु जी, आपने मेरे भार को उठाया, आपने मेरे गुनाहों को उठा लिया। Thank you very much. And now I am going forward to respond this verse. कि मैं अपने आप को देता हूं ताकि जो निजात की तकमील है। Basically what happened? Jesus ने, यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर अपनी जान देकर सलीबी मौत सहकर बर्दाश्त करके जो मेरी निजात का काम है उसका आगाज किया। तकमील तब होनी है जब when I will give myself to that. If I don't give myself to that, तो मेरे लिए तकमील नहीं। We can analyze ourselves. जे आज दे देने सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी, ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी। God bless you. Bless you.